हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकेश पाल है। स्वागत है आपको विकेश मैथमेटिक्स में। यहाँ हम गणित को आसान तरीके से समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, याद रखना हर बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे प्रयासों से ही पूरे होते हैं। हर बड़े लक्ष्य छोटे छोटे ही प्रयासों से पूरे होते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होती क्या है? अपरिमेय संख्या ये होती हैं जो परिमेय संख्या नहीं होती। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? वही संख्या जो परिमेय संख्या नहीं होती वो अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। और ये क्या होता है? वही संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं और परिमेय संख्या कहलाते हैं। लेकिन अपरिमेय संख्या क्या, जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। तो चलो इसका एक परिभाषा लिख लेते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो अपरिमेय संख्या वही संख्या जो परिमेय संख्या होती है, जो परिमेय संख्या होते हैं। कोई संख्या जो परिमेय संख्या नहीं होते हैं, क्या होते हैं? नहीं होते हैं। क्या होते हैं? नहीं होते हैं। नहीं होते हैं। जो परिमेय संख्या नहीं होते हैं अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती। कोई संख्या जो परिमेय संख्या नहीं होती अपरिमेय संख्या कहलाती है। और एक हम क्या लिख सकते हैं? और एक हम इस प्रकार लिख सकते हैं, वो संख्या जिसे p/q के रूप में, जिसे p/q के रूप में p/q के रूप में न लिखा जा सके, p/q के रूप में न लिखा जा सके, ना लिखा जा सके और p और q और p और q क्या हो? पूर्णांक हो। पूर्णांक हो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब अपरिमेय संख्या के उदाहरण क्या होते हैं? जैसे देखो उदाहरण, जैसे √2, √3, √5, √3, √2, √5 जितने भी संख्या होंगी अपरिमेय संख्या होती हैं। और एक क्या होती है? जैसे कि 3.0001, 001, 0001 ऐसे करके संख्या ये भी अपरिमेय संख्या होती है। और हमारा एक पाई भी एक हमारा
अपरिमेय संख्या हो। लेकिन आप बोलोगे कि भाई पाई का मान 22/7 होता है, क्या कि 22/7 भी अपरिमेय संख्या होती है? नहीं, अपना 22/7 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। और ये हमारा पाई अपरिमेय है। पाई हमारा एक अपरिमेय संख्या, लेकिन उसका मान हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? वो संख्या जो परिमेय संख्या नहीं होते हैं, जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होते हैं अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। और एक हम कह सकते हैं वो संख्या जो p/q के रूप में ना लिखा जाए, और p और q पूर्णांकों क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। उदाहरण जैसे √2, √3, √5। और उदाहरण जैसे 3.00 करके जितनी भी संख्याएं आएंगी क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई हमारा क्या है? पाई भी एक हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो 22/7 होता है वो एक परिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा हुआ है। तो आप इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए अब हम इसके अपरिमेय संख्या के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अपरिमेय संख्या के हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक बात याद रखना, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या। क्या होती है? वास्तविक संख्या। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या आपस में जुड़ करके एक वास्तविक संख्या बनती हैं। तो अपरिमेय संख्या कुछ क्वेश्चन करने से पहले एक हम लोग सूत्र याद करेंगे, जो कि आगे चल के हमको बहुत ही काम आएगा। तो सूत्र क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। हमें पाइथागोरस प्रमेय जानना बहुत जरूरी होता है। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? तो इससे क्वेश्चन कैसे हल किया जा सकता है वो भी बताएंगे। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? पाइथागोरस प्रमेय ज्ञात हल करने के लिए हमें एक क्या होता है? समकोण बनाना होता है। समकोण जरूरी होता है। समकोण बनाएंगे हम। समकोण, ये अपना क्या है? समकोण। थोड़ा बड़ा बनाते हैं, बहुत ही छोटा दिख रहा है। समकोण, ये समकोण ए बी सी। समकोण क्या होता है? 90 अंश का कोण होता है। 90 अंश का कोण। ये अपना क्या है? आधार। ये क्या हो गया? कर्ण। ये क्या हो गया? लंब। लंब। पाइथागोरस में क्या होता है? पाइथागोरस का सूत्र होता क्या है? कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। ये होता है अपना पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, है ना।
तो पाइथागोरस में समझने के लिए हम एक उदाहरण करेंगे। एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण चलो लेते हैं उदाहरण। पाइथागोरस में जैसे कि समकोण अपना होगा 90 अंश का, ये अपना इसको ए माना, इसका बी, ए कोण बी, ए कोण सी, ठीक है। मान लो लंब अपना 1 सेंटीमीटर है, लंब हमारा 1 सेंटीमीटर है, आधार भी अपना 1 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना, कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र हमें याद है, क्या है, कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार, आधार का वर्ग। कर्ण हमारा कितना है, सी ए का वर्ग बराबर लंब हमारा कितना है, ए सी का वर्ग, आधार हमारा कितना है, ए बी का वर्ग। तो हमें कितना दिया है, हमें क्या है, सी ए तो निकालना है, अपना कर्ण निकालना है। तो ए सी 1 सेंटीमीटर, 1 का वर्ग प्लस बी, ए सी ए बी हमारा कितना है, 1 सेंटीमीटर, 1 का वर्ग। तो हमारा सी ए कितना आ रहा है, सी ए को हम ए सी भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सी ए सी भी लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है। 1 का वर्ग 1 ही होता है और 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो 1 1 2। अब हमें एक वर्ग हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सी ए बराबर वर्ग हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, √2। तो हमें कर्ण का मान कितना मिलता है, √2। इसी प्रकार मान लो कि हमें लंब आधार ज्ञात करना है, तो कर्ण का मान इसी तरह करेंगे। कर्ण का मान दिया रहेगा, लंब का मान दिया रहेगा, तो आधार निकालना पड़ेगा, ऐसे ही लंब का निकालेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हल होते हैं। तो चलो हम प्रश्न नंबर 1.2 के उदाहरण नंबर 3 को देखते हैं। क्या बोलता है 3, उदाहरण नंबर 3 क्या बोलता है, चलो उदाहरण 3 देखते हैं क्या है, देख लो। चलो उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1.2 का उदाहरण नंबर 3। क्वेश्चन क्या बोलता है, संख्या रेखा पर उदाहरण 3, उदाहरण अपना बोलता है 3, क्या बोलता है, संख्या रेखा पर √2, संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण को निरूपित कीजिए। √2 का स्थान निर्धारण निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर क्या बोलता है, संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो चलो देखते हैं, संख्या रेखा पर करना ना, तो हमें पहले संख्या रेखा लेना पड़ेगा।
संख्या रेखा, मान लो ये संख्या रेखा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। हम अपने बीच में क्या रखेंगे, 0। इधर की संख्या माइनस में होगी, इधर की संख्या प्लस में होगी, तो -1 -2 -3, ठीक है। ये अपना 1, ये होगा 2 3। और संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हम क्या, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र हम बताया था, पाइथागोरस प्रमेय आगे बहुत काम आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय के लिए हमें क्या जरूरी है, एक समकोण जरूरी है, समकोण, ठीक है। तो एक बिंदु वो मानते हैं, यहाँ पे बिंदु ओ, इस बिंदु से एक सीधी रेखा खींचते हैं जिसका मान क्या होगा, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से एक रेखा खींचते हैं जिसका मान कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में एक प्रकार के माध्यम से नाप के हमको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर पर नाप के हमको एक चाप मारनी है। मान लो कि यहाँ पे आ रहा है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, हमने यहाँ पे एक चाप मार दिया। आप लोग प्रकार के माध्यम से माप लेना कहाँ पे आ रहा है। तो फिर इस चाप का मान हम क्या नाम दे देंगे, बिंदु V, बिंदु V, और इसको हम क्या नाम दे देंगे, A। तो बिंदु P और O को आपस में मिला देंगे, मिला दिया तो हमारे पास क्या आएगा, एक समकोण बन गया, समकोण, ठीक है। तो आधार का मान 1 सेंटीमीटर है, लंब का मान 1 सेंटीमीटर है, कर्ण का मान अभी हम लोग किए था पाइथागोरस प्रमेय से, एक ये थे, तो मान कितना है ना, √2 आया था, √2। बोलोगे √2 कैसे आया, चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ओ ए बी से समकोण ओ ए बी से, ओ ए बी से पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, क्या कहना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पे क्या लगेगा, पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। कर्ण हमारा क्या है, OB, OB का वर्ग, लंब कितना है हमारा, AB, AB का वर्ग, आधार कितना हमारा, OA, OA का वर्ग। तो हमें किसका किसका मान दिया हुआ है, लंब दिया, आधार दिया है। लंब का कितना दिया, 1 सेंटीमीटर वर्ग प्लस आधार भी हमारा कितना दिया, 1 सेंटीमीटर, 1 का वर्ग बराबर क्या हो गया, OB, OB का वर्ग। तो OB का वर्ग बराबर 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 2 होता है, 1 1 2। तो अब हम वर्ग हटाने के लिए बता दो क्या किया जाता है, वर्ग हटाएंगे तो हमारे पास रूट आ जाता है, रूट में आता है। तो OB का √2, तो हमारे पास कर्ण निकल के क्या आ रहा है, 2। क्वेश्चन क्या बोला हूँ, संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण निरूपित कीजिए। तो हमें एक प्रकार के माध्यम से, देखो इधर, एक प्रकार के माध्यम से बिंदु O पर, बिंदु O को केंद्र मानकर, है ना, इस बिंदु O को केंद्र मानकर OB को त्रिज्या, मतलब OB को त्रिज्या मानकर एक चाप लगाएंगे। मान लो बिंदु B, बिंदु ऐसे हम चाप मारेंगे, चाप। तो मान लो बिंदु P, इधर बिंदु P है,
P पर काटती है, तो बिंदु P पर काटती हैं तो क्या हो जाएगा, तो बिंदु P संख्या रेखा पर √2 पर निरूपित होती है। तो बिंदु यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिंदु P संख्या रेखा √2 पर निर्धारित है, √2 पर निर्धारित है संख्या रेखा बिंदु P पर। किस पर, √2 हमारा किस पर निर्धारित, बिंदु P पर निर्धारित है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, √2 का स्थान निरूपित कीजिए। तो √2 हमारे किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, बिंदु P यहाँ निर्धारित हो रहा है, बिंदु P पर निर्धारित हो रहा है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन हल करेंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे, उदाहरण होंगे, कल की वीडियो में पूरी पढ़ेंगे। आशा करता हूँ मुझे समझ में आया होगा। फिर देखते हैं कल